नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गलतफहमी। रामदीन का बेटा अशोक और बहू काजल गांव से मुंबई काम करने के लिए गए थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था अंशिका। सब ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन गांव में रामदीन के पास अशोक के अचानक गुजर जाने की खबर आती है। यह खबर मिलते ही रामदीन अपनी पत्नी सोमा के साथ लेकर तुरंत मुंबई पहुंच जाता है। रामदीन बेटे की चिता को देखकर अपनी पत्नी सोमा से कहता है, बेटा तो भगवान को प्यारा हो गया, अब बहू और पोती यहाँ मुंबई में किसके सहारे रहेंगे। बहू मान जाए तो इन्हें अपने साथ गांव ले चले। सोमा बोली, अब तो यही सही रहेगा जी। काजल अपने सास ससुर की बात मान लेती है और उनके साथ गांव में आकर रहने लगती है। उनके आने से परिवार का खर्च बढ़ गया था, इसलिए रामदीन सोमा से कहता है, हम दोनों का गुजारा तो थोड़ी बहुत मजदूरी करके चल जाता था, पर अब बहू और पोती भी आ गई हैं, इसलिए ज्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी। और कर भी क्या सकते हैं। सोमा बोली, जी हमें अपने ही कंधे मजबूत करने पड़ेंगे, पर इस बुढ़ापे में इतना बोझ उठाना आसान भी तो नहीं है। रामदीन खेतों में मजदूरी का काम करता था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और शाम को घर आता तो शरीर जवाब दे जाता। सोमा, आज तो बहुत कमर दर्द कर रही है, कोई मरहम लगा दो तो कुछ दर्द कम हो जाए। अभी लगाती हूँ जी। भगवान ने बुढ़ापे में कैसे दुख दिए हैं, बैठकर खाने की उम्र में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। काजल अपने ससुर की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है और इसके साथ ही उसे अपने आप से घिन भी होने लगती है। वह सोचती है, जिसके शरीर में दम है वह तो बैठकर रोटियां तोड़ती है और जिसकी बूढ़ी हड्डियों को आराम की जरूरत है वह हड्डियों से जी तोड़ काम लेता है। यह कहाँ का न्याय है। नहीं नहीं, मैं कल से बाबूजी को मजदूरी पर नहीं जाने दूंगी। अगले दिन जैसे ही रामदीन खेतों में काम करने के लिए जाने लगता है तो काजल हिम्मत दिखाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबूजी आज से आप काम नहीं करेंगे, आप घर पर आराम करेंगे। बेटी, अगर मैं आराम करूंगा तो फिर काम कौन करेगा। काम मैं करूंगी बाबूजी। काजल से काम करने की बात सुनकर रामदीन और सोमा दोनों हैरान रह जाते हैं। रामदीन कहता है, पर तू क्या काम करेगी बेटी। दादाजी, मम्मी को अच्छी वाली पाव भाजी बनानी आती है। मम्मी, तुम पाव भाजी की दुकान खोल लो ना, खूब चलेगी। बात तो अंशिका की ठीक है बाबूजी, अगर तुझे यही सही लगता है तो फिर पाव भाजी बेचने का ही काम कर ले। सास ससुर से इजाजत मिलते ही काजल सड़क किनारे पाव भाजी का ठेला लगाना शुरू कर देती है। गांव में मुंबई का लजीज पाव भाजी खाने के लिए आइए, स्पेशल मक्खन और मसालों से बनी पाव भाजी। एक ग्राहक ने पूछा, पाव भाजी का प्लेट कितने का दिया है। 50 रुपए का एक प्लेट। साहब दूं क्या। हाँ हाँ दे दीजिए। काजल बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती थी, शुद्ध मक्खन और घी का इस्तेमाल करती थी और उसके मसाले भी खास होते थे, इसलिए लोगों को उसकी पाव भाजी खाना बहुत पसंद आता है और उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगती है। काजल रुपए गिनते हुए कहती है, चलो कुछ तो काम चला, अगर और मेहनत करूंगी तो और भी अच्छा भी चलने लगेगा। फिर जैसे ही काजल का मुंबईया पाव भाजी का काम कुछ अच्छा चलने लगता है, अचानक ही एक संकट आ खड़ा होता है। मार्केट कमेटी के कुछ लोग उसके ठेले को उठाने के लिए आ जाते हैं। एक कर्मचारी कहता है, देखो यहाँ ठेला लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तुमने परमिशन नहीं ली है, चलो ये पाव भाजी उठाओ। दया कीजिए साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा सामान मत उठाइए। अरे भाई, तुम गरीब हो तो मैं क्या करूँ, मुझे भी तो ऊपर जवाब देना होता है। अरे मुंह क्या देख रहे हो, चलो उठाओ ये सामान, फेंको यहाँ से। रहने दीजिए साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। काजल उन लोगों के सामने ऐसे ही रोते हुए गिड़गिड़ाते जा रही थी कि तभी वहां नवीन आ जाता है और कहता है, इस गरीब को परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा। तुमने इसके सामान को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पर आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले। मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ और यहाँ मेरी कई दुकानें हैं, समझे। यह सुनते ही मार्केट कमेटी के लोग वहां से बिना बहस किए रफू चक्कर हो जाते हैं और काजल रोते हुए नवीन से कहती है, आज तो मुझ गरीब को आपने बचा लिया,
पर ये लोग कल आए तो ना जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मेरी एक छोटी सी दुकान खाली पड़ी है, आप अपना पाव भाजी उसमें रख लीजिए। पर आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं साहब? मुझे ऐसी वैसी तो नहीं समझते ना? अरे ये क्या कह रही हो? भला कोई भाई अपनी बहन को ऐसी वैसी कैसे समझ सकता है? पर आप हैं कौन, यह तो बता ही दो ना। देखो मैं कौन हूँ और क्या हूँ यह तो बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन मुझे अपने सगे भाई जैसा समझो और मन लगाकर अपना काम करो। उस दिन के बाद काजल मुंबई का लजीज पाव भाजी दुकान में बनाकर बेचने लगती है और उसका काम अच्छे से चलने लगता है। साथ ही काजल नवीन के साथ अच्छे से घुल मिल भी जाती है। एक दिन नवीन कहता है, आज तो तुम्हारे हाथ की बनी पाव भाजी खाने का बड़ा मन है। काजल बोली, तो खाओ ना भैया, मन को क्यों मारते हो? धीरे धीरे नवीन काजल की हर काम में मदद करने लगता है और काजल बहुत ही खुश रहने लगती है। एक दिन नवीन काजल के साथ उसके घर आता है। वह काजल से हंस हंसकर बातें करता है। यह देखकर उसकी सास सोमा को कुछ अजीब सा लगता है और वह कहती है, कहीं हमारी बहू बहक तो नहीं गई है? इस लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई लगती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, काजल बहू तो खरा सोना है, खरा सोना, उस पर कभी शक मत करना। भगवान करे आपकी बात सच हो जी। फिर कुछ ही दिनों में काजल की तरह उसकी बेटी अंशिका भी नवीन के साथ बहुत घुल मिल जाती है। अब ससुर को लगता है कि शायद नवीन ने उनकी जिंदगी में अशोक की जगह बना ली है। सोमा कहती है, मामला तो बिगड़ता ही जा रहा है जी। मुझे तो लगता है कि बहू हमारे अशोक को भुलाकर इस नवीन के रंग में रंग गई है। देखो तो हमारी अंशिका भी उस नवीन के साथ कैसे घुल मिल गई है। अब तो मुझे भी बहू पर संदेह होने लगा है। सोमा, हमने इसे मुंबई से गांव लाकर बड़ी भूल कर दी। समय बीतता जाता है और नवीन और काजल की चर्चा गांव में होने लगती है। पास पड़ोस के लोग रामदीन और सोमा पर ताने कसने लगते हैं। एक दिन पड़ोस की रमा और कांता तो हद ही कर देती है। रमा कहती है, क्यों रे बुढ़ऊ रामदीन, तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? विधवा बहू गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती है और तू है कि घर में छिपा बैठा है। उस मुंबई की बिगड़ैल को यहाँ गांव लाया ही क्यों? अब देखना तेरी कैसे नाक कटवाएगी। मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले वह कोई बड़ा कांड करे उसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दो। अगर तुमसे यह ना हो तो तुम ही कहीं निकल जाओ। रामदीन और सोमा उन औरतों की बातें सुनकर खुद पर काबू नहीं रख पाते और ताम में आकर खुद ही गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। सोमा बोली, बहू को जो खुल खिलाना है खिला लेगी, हम आज ही यह गांव छोड़ देते हैं। अब इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? ये सोचकर रामदीन और सोमा घर छोड़कर चले जाते हैं। मगर किस्मत से रास्ते में उसे नवीन और उसकी पत्नी नताशा मिल जाते हैं। नवीन उनको देखते ही कहता है, आप दोनों इस तरह कहाँ जा रहे हैं? गांव छोड़कर जा रहे हैं। इस बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होगी पता नहीं था। पर आप घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? काजल ने आपको कुछ कहा क्या? बेटी, तुम काजल को कैसे जानती हो? क्योंकि मैं उसकी भाभी हूँ और वह मेरे पति मतलब नवीन की ममेरी बहन है। यह सुनकर रामदीन और सोमा तो जैसे अवाक ही रह जाते हैं। सोमा कहती है, क्या काजल जानती है कि नवीन उसका ममेरा भाई है? नहीं जानती माँ जी, क्योंकि नवीन सालों बाद काजल से मिला तो इन्होंने तो उसे पहचान लिया, पर अब तक वह इन्हें नहीं पहचान पाई। फिर तुमने उससे यह सच छुपाया क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन की परीक्षा ले रहा था कि देखूं तो मुझे कब तक नहीं पहचान पाती। यह सुनकर रामदीन और सोमा दोनों की आंखें छलक आती हैं और वे मन ही मन कहते हैं, भगवान हमें माफ करना, हमने अपनी सोने जैसी खरी बहू पर शक किया। कोई अब बोल कर दिखाए मेरी बहू के खिलाफ, उसकी जबान काट लूंगी। हाँ। फिर रामदीन और सोमा नवीन और नताशा के साथ घर लौट आते हैं। काजल को जब नवीन की सच्चाई का पता चलता है तो वह फूली नहीं समाती। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।